पंजाब इंतखाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वार पलटवार। प्रियंका गांधी ने कहा, आरएसएस से उभरी है आप। सीएम केजरीवाल बोले, सीएम चन्नी दोनों जगह से हारेंगे। यूपी में दूसरे मरहले के लिए कल होगी वोटिंग। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट करेंगे 550 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। शनिवार को दिग्गजों ने जमकर की इंतखाबी तशरीह। यूपी के साथ साथ कल गोवा और उत्तराखंड में भी असेंबली इंतखाब के लिए होगी वोटिंग। दोनों रियासतों की सभी सीटों पर एक ही फेज में होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने तशहीर की नई गाइडलाइंस की जारी। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पार्टियां कर सकेंगी चुनावी तशहीर। रैली स्थानों पर भी नियम में दी गई छूट। हिजाब मामले पर उडुपी में 14 फरवरी सुबह 6 बजे से 19 फरवरी तक 144 नाफिज। तालीमी इदारों के पास होने पर रोक, बीजेपी ने बताया आलमी साजिश। हिजाब तनाज़े पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी इस मुल्क की वजीर आजम बनेगी। बीजेपी ने किया पलटवार। हिजाब और बुर्के को लेकर महबूबा ने मरकज पर बोला हमला। कहा, ये मुस्लिम बच्चियों को तालीम से दूर रखने की साजिश। यूपी इंतखाब को देखते हुए लाया गया मुद्दा। राजस्थान के चूरू में असम की लड़की से हैवानियत। गैंगरेप की बात, लड़की को छत से नीचे फेंका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को बचाया। नौकरी की तलाश में चूरू पहुंची थी लड़की। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। यूपी जेईई 2022 एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों का हुआ ऐलान। कंबाइंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 6 से 12 जून तक अप्लाई होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई। एनएमडीसी ने 200 ओहदों पर निकाली भर्ती। ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। बीएसएफ ने जारी की 800 ओहदों पर वैकेंसी। ऑफिशियल वेबसाइट पर दे सकते हैं दरखास्त। केरला में 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो बुक लॉन्च की गई। इन बुक से सिर्फ 10 घंटों में रिवाइज किया जा सकेगा सिलेबस। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के 172 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। 24 घंटों में 44 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगी। मुल्क में बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार में। 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन। पांच से 15 साल के बच्चों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन। माहिरीन के सुझाव के बाद लिया जाएगा आखिरी फैसला। मरकजी वजीर सेहत ने दी इत्तला। एम्स में अब से ओपीडी मरीजों के अल्ट्रासाउंड की सहूलियत। पहले दिन ही दे दी जाएगी रिपोर्ट। मुल्क में एक और बड़े बैंक घोटाले का पर्दाफाश। सीबीआई ने एवीजी शिपयार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया। शनिचर को सरमायाकार राहुल बजाज का इंतकाल। 83 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। 5 दशक तक रहे बजाज ग्रुप के चेयरमैन। अब तक 42 खदानों की नीलामी पूरी। इस हफ्ते 5 रियासतों में 10 खदानों की होगी नीलामी। कोयला मंत्रालय ने दी जानकारी। यूक्रेन रूस तनाजे को लेकर पुतिन और बाइडेन के बीच फोन पर हुई बातचीत। 1 घंटे से ज्यादा चली बातचीत। यूक्रेन फौजी मशक जारी। रूस की सरहद से 30 किलोमीटर दूरी पर खैरसोन इलाके में मशक जारी। मशक से 1000 से ज्यादा अफसर शामिल। रूस के ब्लैक सी में बहरिया जंगी मशक जारी। 30 से ज्यादा जहाज क्रीमिया इलाके में देखेगा। रणबीर कपूर से शादी को लेकर आलिया भट्ट ने कही बड़ी बात। होली में उनसे मन में कर चुकी हूँ शादी। 2 साल बाद रिया चक्रवर्ती ने की वापसी। हाथ में स्क्रिप्ट लिए माइक के आगे खड़ी नजर आई एक्ट्रेस। हीरोपंती 2 का नया पोस्टर हुआ आउट। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया आएंगी नजर। फिल्म 29 अप्रैल को होगी रिलीज।